एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसका हमने बताना है कि ये जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस आइडेंटिफाई करना है इसको। ये देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई हम इस तरह करते हैं, इस तरह हम लिखेंगे येस दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 है एंड रोज सेकंड मैट्रिक्स में 2 है, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इन्हें भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी हम लिखेंगे येस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मतलब इसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है एंड नंबर ऑफ रोज 2 है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, तो इसे हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट में नो दीज मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो इसे हम क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।